हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली बार जहाँ से लेफ़्ट किए थे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है एट पॉइंट ए। ये हमारा एट पॉइंट ए, यहाँ हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो देखिए इसमें क्या है, हमारा एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला है हमारा ये रेक्टेंगल और दूसरा एक ये ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट दोनों का निकालते हैं अबाउट पॉइंट ए। तो सबसे पहले हम ए का वन का है जो रेक्टेंगल, उसका निकालते हैं। उसका एरिया क्या हो जाएगा, 12 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा, 12/2 इसकी डिस्टेंस, प्लस सेकंड वाले का क्या हो जाएगा हमारा, ये एक ट्रायंगल है तो इसकी एरिया हो जाएगी 1/2 इंटू बेस कितना है इसमें 12 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 5, तो यहाँ है, तो यहाँ बची हमारी 10 इंटू 10 इंटू डिस्टेंस क्या हो जाती है इसकी हमारी 1/3 हो जाएगी टोटल डिस्टेंस की 12। तो इसको दोनों निकालेंगे तो हमारा 600 आ जाएगा। दोनों कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो 600 हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है हमारा इस क्वेश्चन में हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। रिएक्शन एट ए, यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं अपना रिएक्शंस निकाल लेते हैं आर ए और आर सी। तो वर्टिकल लोडिंग तो कोई है नहीं, तो आर ए प्लस आर सी ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर हम मोमेंट निकाल लेते हैं अबाउट पॉइंट ए। तो 15 इंटू 3 ये हमारी वर्टिकल डिस्टेंस है, इससे 3 इक्वल टू ये आर सी इंटू 6। तो हमारी आर सी की वैल्यू आ गई 7.5। ये प्लस में आ रही है तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -7.5। तो इसके डायरेक्शन के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा ये दोनों 7.5। अब हमें क्या निकालना है, एच ए निकालना है। तो मूवमेंट अबाउट बी, यहाँ इंटरनल हिंज है तो इधर लेफ़्ट साइड से हम रिएक्शंस लिखते हैं। तो 7.5 इंटू इतनी डिस्टेंस कितनी है, ये है 3। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, प्लस 15 इंटू 3 ये हमारा क्लॉक, ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए ये भी प्लस हो जाएगा। प्लस 15 इंटू 3 इक्वल टू एच ए इंटू 6। ये हमारा एच ए जो है इस डायरेक्शन में हम मान रहे हैं एच ए लग रहा है, तो हमारे एच ए की वैल्यू हो जाएगी 11.25 इन दिस डायरेक्शन। तो अब ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। तो 11.25 टूवर्ड्स राइट और लेफ़्ट, तो हमारा क्या था, हमारी डायरेक्शन ऐसी थी तो ये हमारा टूवर्ड्स लेफ़्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, जब हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो तो शियर फोर्स क्या होगा। तो हमारा शियर फोर्स होता है dm/dx। फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट dm/dx 0, तो शियर फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्जुगेट की बीम मेथड में विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज़ नॉट फॉलोड। कौन सा फॉलोड नहीं, ये मेनली आप ऐसे वर्ड्स पे फोकस करें, नॉट फॉलोड पूछा गया है। तो ओरिजिनल बीम मस्ट बी स्टैटिकली डिटरमाइंड, सही बात है। कॉन्जुगेट बीम ओरिजिनल बीम सेम लेंथ की होनी चाहिए, सही बात है। कॉन्जुगेट बीम मस्ट बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ओके। नो अदर लोडिंग शुड बी अप्लाइड टू कॉन्जुगेट बीम अदर देन इलास्टिक वेट, सही बात है। मैक्सिमम इनडिटर्मिनेंसी कैन बी अप टू 5 डिग्री। देखिए ऐसे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने डिग्री तक हम लोग कॉन्जुगेट बीम अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, हमको स्लोप और डिफ्लेक्शन पूछा है, तो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो जो हमारा स्लोप हो जाएगा वो हमारा PL²/2EI और जो डिफ्लेक्शन है वो हमारा PLQ/3EI। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना होगा और डायरेक्टली आप इसको टिक करें। ऑप्शन इज़ द राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इसमें हमें बोल रहा है एक रिटेनिंग वॉल है जिसकी हाइट दी है 10 मीटर और फिर बैकफिल में भरा हुआ है सैंड जिसकी वेट है 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू दी है 5। एक्टिव निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग के ए निकाल लेते हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, जिसकी फॉर्मूला था 1 माइनस साइन 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 5। तो इससे अब जब साइन 30 पुट करेंगे तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब के ए की वैल्यू निकालनी है। अब हम लोग का प्रेशर का फॉर्मूला होता है हाफ के ए गामा एच स्क्वायर। तो के ए की वैल्यू अभी निकाले थे हम लोग 1/3। गामा हमारा क्वेश्चन में दिया है 15 और एच कितना है हमारा 10, तो उसको स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी आंसर आ जाएगा 247 समथिंग आता है। तो हम लोग इसको अप्रॉक्स ले लेंगे 250। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 42 है, इफ़ द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ डिफॉर्म्ड इलास्टिक बॉडी रिप्रेजेंट किया गया है D1 D2 से विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट गिवन इन करस्पॉन्डिंग फोर्स। तो इसका मतलब ये बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है कि अगर डेल यू जो कि स्ट्रेन एनर्जी है यू से डिनोट की गई बाई डेल थीटा, ये पी है, या फिर अगर डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू मोमेंट है, ये फोर्स ये मोमेंट, तो ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम ऑफ कैस्टिग्लियानो का है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये मेनली हमसे पूछ रहा है कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा डी पे। तो इसका हम लोग पहले हम लोग स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे। तो यू हो जाएगा यू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to L px होल स्क्वायर बाई 2EI इंटू dx प्लस 0 to L PL होल स्क्वायर बाई 2EI इंटू dx। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6 p स्क्वायर L क्यूब बाई EI। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो डिफ्लेक्शन निकालना है। तो डिफ्लेक्शन होता है, बताए थे फर्स्ट थ्योरम ऑफ कैस्टिग्लियानो से, डेल्टा इक्वल टू डेल यू बाई डेल पी। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका आ जाएगा 5/3 PL क्यू बाई EI। तो इससे हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फिर जो ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, अगर आप एग्ज़ाम में इसे सॉल्व करने जाएंगे तो इट विल टेक टू मच टाइम। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या आपको स्किप करने हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो एक बना दूंगी। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं 45 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। देखिए, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर के लिए नो स्ट्रेस कंडीशन है, कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए किसी की वजह से भी। तो स्ट्रेसेस आर कॉज ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। देखिए पहले स्टेटमेंट ही गलत हो गया, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, नो स्ट्रेसेस, सही बात है। बेंडिंग मूवमेंट जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, सही बात है। फोर्स भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। A two-dimensional structure is classified statically indeterminate structure if it cannot be analyzed by। हम लोग को बोल रहा है कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम लोग कब बोलेंगे स्ट्रक्चर को, जब हम लोग उसको किस से एनालाइज नहीं कर सकते। सम ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, मूवमेंट 0। तो ये तीनों कंडीशन जब होंगी तब हम उसको बोलेंगे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। इसकी हेल्प से जब हम लोग इक्वेशंस नहीं निकाल पाएंगे, नहीं सॉल्व कर पाएंगे तब। अगर इसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन कर पा रहे हैं तो हमारे स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। सिंपली सपोर्टेड बीम है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, कंसनट्रेटेड लोड लग रहा है, विड्थ जो है हमारी डबल हो जा रही है 2b1 और डेप्थ जो है वो भी हमारी डबल हो जा रही है।
तो हमसे बोलो ओरिजिनल डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का हमें पता है क्या होता है, PL/48 EI। आई की वैल्यू पता ही होगी, I = BDQ/12। तो हमारा डिफ्लेक्शन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/BDQ है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू D2/D1 इक्वल टू B1/D1/B2/D2। तो ये सब क्या हो, इसके क्यूब्स हैं, BDQ था जैसे, तो 2 × 2 का होल क्यूब, तो 16 टाइम्स हो गया। तो कितना रिड्यूस हुआ वो पूछ रहा था, हमको निकालना है इसका परसेंटेज। तो 1/16 × 100 ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 6.25। इसमें आंसर रॉन्ग दिया है, ये ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर। देखिए जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मेनली वो दो चीज़ों के लिए होता है। पहला है कॉन्टीन्यूअस और दूसरा है हमारा रिजिड फ्रेम। तो मेनली हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इन्हीं दोनों के लिए होता है। तो इनडिटरमिनेट पिन ट्रस नहीं, स्पेस नहीं, ये रिजिड फ्रेम, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशियो ऑफ स्टिफनेस टू द टोटल स्टिफनेस। इसको हम क्या बोलते हैं, ये डायरेक्ट हमारा डेफिनेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी देखिए बहुत लेंदी क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। दो व्हील लोड है 200 और 80, कैसे भी मूव कर सकते हैं, कोई वो डिफरेंस नहीं है। दोनों के बीच में 2 मीटर का स्पेसिंग दी है। हमको पॉजिटिव और नेगेटिव CF फोर्स बताने हैं 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट स्पैन। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले इसका ऐसे बना लेते हैं। तो इसका CF फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ऐसे बनता है। तो मान लीजिए ये A की वैल्यू है, तो A/L हो जाएगा 4/L, कितना टोटल लेंथ 16 का स्पैन है, 4/16, तो ये हो जाएगा हमारा 0.25। ऐसे इसको करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 12/16, तो ये हो जाएगा हमारा 0.75। अब हमको क्या, अगर पॉजिटिव है ये और ये नेगेटिव है, तो अगर हमें जब पॉजिटिव निकालना है तो हम लोडिंग इस साइड करेंगे, यहाँ लोडिंग करेंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो हमें, तो हम यहाँ करेंगे 200 को स्पेस और यहाँ करेंगे प्लेस करेंगे 80 को, 2 मीटर हो जाएगा, ये हमारा 10 मीटर। ये वैल्यू तो हमें पता है 0.75, ये हाइट, ये विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये निकाल लेंगे। कैसे सिमिलर ट्रायंगल, 0.75 डिवाइड बाई टोटल कितना है 12 इक्वल टू, मान लेते हैं ये x है वैल्यू, x/10, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.625, तो 0.625 आ गई है हमारी वैल्यू 0.625। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 200 × 0.75 ये हाइट विथ 80 × 0.625, तो इससे आ जाएगा आपके आंसर 200। तो एक ये ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन, बाकी सब ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आपको नेगेटिव जब निकालना है तो नेगेटिव के लिए भी आपको ऐसे सेम करना पड़ेगा। आपको यहाँ लोड लगाना पड़ेगा, ये हमारी लोडिंग हो जाएगी। यहाँ हमको मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ 200 रखेंगे, यहाँ 80 रखेंगे, ये हमारा 0.75, ये अब निकाल लेंगे। वही सेम आप प्रोसेस करना है, ये y निकाल लीजिए, फिर 50 × y + 200 × 0.25, ये पूरा नेगेटिव में है तो हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा -60। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन दिखने में तो बहुत लेंदी है, और अगर आप लेंदी मेथड सॉल्व करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमको क्या बोल रहा है, मूवमेंट निकालना है M32 पे, तो मतलब M3। अब देखिए हिंज है, तो ये क्या करता है, सारे मूवमेंट को रिलीज़ कर देता है अपने नेक्स्ट सपोर्ट पे। तो हमको तो M इससे बस मतलब है, तो डायरेक्ट हमारा जो M32 हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। आप लेंथी मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेते हैं, अपना टाइम बचा लेते हैं, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
अ कैंटिलीवर बीम है, लेंथ L है, इज सब्जेक्टेड टू कपल M। हमें बताना स्लोप और डिफ्लेक्शन। तो स्लोप इसमें होता है ml/EI। स्टैंडर्ड्स फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने ही होंगे। ml/2/2EI, क्योंकि अगर आप वहाँ सॉल्व करने बैठ गए ये सब नॉर्मल क्वेश्चन तो बहुत टाइम लग जाएंगे, और टाइम कम रहते क्वेश्चन ज़्यादा हैं। फिर आ जाते हैं 53 क्वेश्चन। इसमें हमें डायरेक्ट बताना है कैसे आप जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन होती है वो कैसे लिखेंगे। तो MBC निकालना है। MBC इक्वल टू MFBC, फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट BC, प्लस 2EI/L 2θB। जो B पहले होता है उसमें 2 लगता है, प्लस जैसे B यहाँ तो 2θB प्लस θC माइनस 3δ/L। देखिए ये सब दोनों फिक्स हैं तो मूवमेंट तो होगा नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगा। MFBC भी जीरो है, ऑप्शन में भी नहीं है। MFBC ऑप्शन में नहीं, इसलिए आप लोग वैसे भी हटा सकते हैं। EI/BC का लिखना है तो EI कितना है इसका 2EI है, लेंथ दिया है L इसका 8, 2θB प्लस θC। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको 0.5। तब चलते हैं ऑप्शन में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन माइनस माइनस तो हट गया क्योंकि 2 माइनस नहीं होता प्लस होता है, 2θB प्लस θC होता है। यहाँ θC इन्होंने लिख दिया है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये गलत हो गया ऐसे ही। यहाँ भी 2θC, एक ही ऑप्शन है जिसमें 2θB प्लस θC लिखा है, वो भी प्लस के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ़ अननोन्स टू बी डिटरमाइंड इन स्टीफनेस मेथड। स्टीफनेस मेथड ये हमारा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, एक एग्जांपल इसका। और स्टीफनेस मेथड ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड है। डिस्प्लेसमेंट ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब DK इज़ लेस देन DS हो। तो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ अननोन्स, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं DK, तो काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी। बी ऑप्शन इज़ राइट। देन क्वेश्चन नंबर 55, हमें इसमें निकालना है इंक्रीज़ इन डिप। केबल का स्पैन दिया है, डिप दिया है और टेम्परेचर राइज दिया है। तो इंक्रीज़ इन डिप का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली आप इसको फॉर्मूला याद रखिएगा, 3/16 इंटू अल्फ़ा इंटू ΔT इंटू L²/H। आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी है, आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मली हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻6 ही लेते हैं। ΔT दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, L दिया है आपको स्पैन लेंथ 100 और H दिया है 5। आप इस सब की वैल्यूज़ रख के पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इन कॉलम एनालॉगी मेथड द एरिया ऑफ एनालॉग फॉर फिक्स्ड, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार SSC JEE में पूछा है। तो L/EI होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मीटर लॉन्ग स्पैन है, इंटेंसिटी 50 kN/m में, सिंपली सपोर्टेड गर्डर पे मूव कर रहा है जिसका 10 मीटर स्पैन है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है 4 मीटर पे फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। तो ये ऐसे है सिंपली सपोर्टेड, ये इस पे से मूव कर रहा है, तो हमें 4 मीटर पे निकालना है। तो ये मान लेते हैं हमारा ये हो जाएगा, ये 50 का है इसकी, और फिर इस पे हमें निकालना है, ये हमारा डिस्टेंस है 4। वैसे क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी होते हैं, फिर भी हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। और ये 6, ये इसी रेशियो में डिवाइड करेगा, जिस रेशियो में ये 4/6 है। तो 4/6 इक्वल टू x ले लेते हैं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 - x/8 - x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 3.2। तो अब देखिए ये 3.2 आ गया है और ये हो जाएगा हमारा 4.8। अब हमको क्या करना है कि ये जो वैल्यू है ये वाली एक बार पता चल जाए, फिर सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग ये वैल्यूज़ निकाल के एरिया निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू होती है हमारी AB/L। ये कितना है हमारा 4 × 6/L 10। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.4। अब ये वैल्यू आ गई तो आप ये सिमिलर ट्रायंगल से ये वाली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं,
और ये सिमिलर ट्रायंगल से ये वाली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। डायरेक्टली इसका फिर एरिया ले लीजिएगा और 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस आप एकदम एग्ज़ाम में आखिरी में ही करें क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है, मार्क्स तो सेम ही कैरी कर रहे हैं, तो आप पहले ऐसे क्वेश्चंस करिए। अ केबल रेजिस्ट एक्सटर्नल लोड बाय वर्च्यू ऑफ टेंशन, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम लोडेड विथ यूडीएल, हमको फ्लेक्सिबिलिटी बताना है। तो डेल्टा इक्वल टू हमारा होता है PL/Q बाई 3EI। तो फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई P, तो क्या बचा है LQ बाई 3EI। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन कॉन्जुगेट बीम। जो बेंडिंग मोमेंट होता है कॉन्जुगेट बीम का, एक्चुअल बीम में वो डिफ्लेक्शन, और अगर वहीं हमसे बोला जाए कि जो शियर फोर्स होता है वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा स्लोप, और बेंडिंग मोमेंट हो जाता है हमारा डिफ्लेक्शन। ये दो चीज़ें याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, जो कॉन्जुगेट में है उसका अपोजिट एक्चुअल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लास्टिक थ्योरी यूज्ड इन स्टील विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एप्लीकेबल, कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। तो स्टील इज़ डक्टाइल एंड कैन अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर, सही बात है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं, गलत बात। इलास्टिक डिफॉर्मेशन हम नहीं लेते, हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ले रहे हैं, प्लास्टिक थ्योरी की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैनल कैरी अ पॉइंट लोड एट मिड लेंथ। अच्छा ठीक है, ये हमसे इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी वाला पूछ रहा है, यहाँ बस पी लोड लग रहा है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो डायरेक्टली जैसे ये होता है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं W लग रहा है, तो WL/4। हमसे ये X डिस्टेंस पूछ रहा है जो कि इलास्टिक में रहेगा, प्लास्टिक में नहीं जाएगा। तो ये X हो जाता है हमारा X इक्वल टू L 1 - 1 अपॉन सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1.5, जो कि होती है 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा L/3 फ्रॉम ईच एंड, दोनों साइड से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन निकालना है जबकि बीम में कंप्रेशन बेंडिंग दोनों हो रहा हो, एक्सियल कंप्रेशन भी हो रहा है, बेंडिंग भी हो रहा है। तो देखिए अगर हमारा सिर्फ एक्सियल कंप्रेशन हो रहा होता तो इसका आंसर हमारा होता 0.002, और हमारा सिर्फ अगर बेंडिंग हो रही होती है तो इसका आंसर तो 0.0035। लेकिन यहाँ क्या दोनों हो रहा है, तो हमारा इसका आंसर होता है 0.0035 माइनस 0.75 EXT होता है हमारा स्ट्रेन इन द एटलीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर। ये हमारा IS 456 है। ये तीनों के साथ ध्यान रखिए क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछ, कभी एक्सेल कंप्रेशन का बस पूछ लेते, कभी बेंडिंग का पूछ लेते, और ऑप्शन में रहेंगे सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 डायरेक्टली पूछ रहा है हमें रेलवेज़ के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो हम प्री टेंशनिंग यूज़ करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, SSC JEE अदर स्टेट सब जगह ये क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, IS 1343 के हिसाब से लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर क्या क्या आते हैं। तो डिफ्लेक्शन आता है, क्रैकिंग आता है, ठीक है, क्रैकिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है, क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम कंप्रेशन, ओके, क्रैकिंग, मिनिमम नहीं आता है। तो ये C ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्योंकि इसमें 3 चीज़ कंसिडर की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 66, इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला दे दिया है इन्होंने 280/3 सिग्मा CBC होता है, जो कि तो ये M जो होता है जी है, तो ये क्या है, मतलब क्या करता है। तो IS 456 के हिसाब से ये पार्शियली टेक्स इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, सच लॉन्ग टर्म इफेक्ट जैसे कि क्रिप को ये लेता है पार्शियली। फिर 67,
अकॉर्डिंग टू आइस 456 व्हेन हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल, अगर हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल बार यूज़ किए तो रेनफोर्समेंट हमारा 0.12% होता है, और अगर हमने वहीं Fe250 माइल्ड स्टील यूज़ की है तो इसके लिए हमारा होता है 0.15%। ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैप स्प्लाइस नॉट टू बी यूज्ड विदाउट, लैप स्प्लाइस जो होती है हमारी, ये हम लोग लेस देन इक्वल टू 36 mm डाई बार तक करते हैं। शुड नॉट बी यूज ग्रेटर देन 36 mm, बियॉन्ड इसके हम लैप स्प्लाइस नहीं करते हैं। फिर